हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे खास तौर पर उन स्टूडेंट्स के बारे में जो एलन डिजिटल के साथ जुड़कर नीट क्रैक करने का, डॉक्टर बनने का सपना देख रहे हैं। जी हाँ, सपना आपका और तजुर्बा हमारा। एलन पिछले 35 सालों से लगातार स्टूडेंट्स के सपने पूरे करने में, उनकी सक्सेस की तैयारी में एक बड़ी भूमिका अदा कर रहा है और ऐसी ही भूमिका की शुरुआत कर दी है एलन डिजिटल ने। तो चलिए बिना देर किए मैं आज वेलकम करती हूँ आज के गेस्ट का। तो सबसे पहले मेरे साथ है विनीत सर। सर स्वागत है आपका। हेलो स्टूडेंट्स। और मेरे साथ है सुधांशु सर। सर स्वागत है आपका। हेलो स्टूडेंट्स। तो सर नीट के बारे में डिटेल से बात करेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अपने सपने भी पूरे कर चुके हैं, लेकिन नए सेशन में जो स्टूडेंट जुड़ने वाले हैं, क्योंकि ऑलरेडी नए सेशन के लिए एडमिशन्स का दौर शुरू हो चुका है सर, 24-25 सेशन की शुरुआत हो चुकी है। ऐसे में सर स्टूडेंट्स को बताना चाहेंगे कि वो स्टूडेंट जो हमारे साथ जुड़ने वाले हैं नीट के प्रिपरेशन के लिए, उनको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? बिल्कुल मैम, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो भी आपने मुझसे कहा। डियर स्टूडेंट्स, जब भी आप किसी सिस्टम के साथ जुड़ते हो तो एक विश्वास के साथ जुड़ते हो, एक भरोसा जो आप उस सिस्टम के ऊपर दिखाते हो कि वो सिस्टम आपकी अल्टीमेट पर्सनल केयरिंग करेगा, आपके हर एकेडमिक नीड्स को वो फुलफिल करेगा। तो एलन की 35 इयर्स की लेगेसी यही रही है कि वो स्टूडेंट का हाथ तब तक नहीं छोड़ता जब तक कि वो उसे उसके ड्रीम कॉलेज तक ना पहुंचा दे। और हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे उसी चीज़ को रेसिप्रोकेट करने वाले हैं। जो ऑफलाइन की लेगेसी 35 इयर्स की रही है, वही लेगेसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हम रेसिप्रोकेट आपके साथ करने वाले हैं। सर इसी के साथ एक सवाल मेरा सुधांशु सर आपसे, नए सेशन में नए स्टूडेंट हमारे साथ जुड़ने वाले हैं सर, क्या कोई बेनिफिट उन्हें मिलने वाला है हमारी तरफ से? जी हाँ मैम, डिजिटल में ये बेनिफिट जो है अर्ली बर्ड डिस्काउंट के नाम से हम लोगों ने दिया है और 24,000 तक का ये डिस्काउंट है और डेट्स वगैरह सब मेंशन की हुई हैं जो आपको वेबसाइट पे मिल जाएंगी। सर ये तो बात हो गई अर्ली बर्ड की, लेकिन सर कोई भी स्टूडेंट जब ये सोच रहा होता है कि मुझे ऑनलाइन पढ़ाई करनी है, क्योंकि सर मार्केट में ऑलरेडी जो है ऑनलाइन कोर्सेज बहुत सारे अवेलेबल है, ऐसे में कोई भी स्टूडेंट हमें ही क्यों चूज़ करे? हमारा एडटेक बाकियों से बेहतर कैसे, हम ऐसा क्या दे रहे हैं? बिल्कुल मैम, ये बहुत अच्छा सवाल है आपका। एलन डिजिटल, जैसा कि विनीत सर ने कहा कि अपनी एक 35 इयर्स की एलन की लेगेसी को साथ में लेकर हम लोग चल रहे हैं। हम दूसरों से बेहतर नहीं है, बेटर नहीं है, वी आर दी बेस्ट। और हमसे बेहतर, हमसे बढ़िया और कोई नहीं है। अब इसमें है क्या कि हम लोग उनको इतनी सारी चीज़ें देंगे स्टूडेंट्स को, जैसे हमारे पास में एक्सपीरियंस टीचर्स का एक बहुत बड़ा पूल है यहाँ पर, जो कई टीचर्स हैं जो एलन में 15 ईयर्स से 20 ईयर्स से पढ़ा रहे हैं और कई टीचर्स ऐसे हैं जो यहीं के पढ़े हुए हैं और यहीं पर पढ़ाने आ गए हैं। तो उनको मालूम है कि सिस्टम जो है वो कैसे चलाया जाता है, सिस्टम कैसे चलता है। इसके अलावा लिटरेचर हमारा जो है वो दूसरों से काफ़ी बेहतर है। जो पढ़ाते वक्त जो एनिमेशंस यूज़ किए जा रहे हैं, वो एनिमेशंस ऐसे यूज़ किए जा रहे हैं जो बच्चे को सीधा एकदम पिन पॉइंट पे ले जाके हिट करते हैं कि हाँ बस ये मेरे समझ में आ गया। सो डेफिनेटली एडटेक की आपने बात की कि और हम कहते भी हैं जो हम देखते हैं वो हम कभी भूलते नहीं हैं। ऑफलाइन में शायद हम फिर भी एक बार के लिए उस चीज़ को, उस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए टाइम लगा दें, लेकिन जब एनिमेशंस और ये सब बेहतर होगा तो मुझे लगता है स्टूडेंट और ज़्यादा बेहतर तरीके से उस चीज़ को समझ पाएगा। सर इसी से एक मेरा सवाल, जैसे सर ने कहा कि 35 साल की लेगेसी हम साथ में लेके चल रहे हैं, इसे हम नहीं भूल सकते हैं। ऐसे में सर अगर मैं बात करूँ एलन की डिजिटल के रिजल्ट की, वो क्या रहा है? ये रिजल्ट के बारे में मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि पहले ही साल जो एलन डिजिटल का रिजल्ट रहा है वो बहुत ही रिमार्केबल रिजल्ट रहा है। 2738 स्टूडेंट्स ने नीट के एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया और अगर मैं बात करूँ 600+ मार्क्स स्कोर करने की, तो लगभग 64 स्टूडेंट्स ऐसे रहे जिन्होंने 600+ मार्क्स स्कोर करके ये प्रूव कर दिया कि एलन डिजिटल इज़ द बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर ऑनलाइन एजुकेशन। और एक मैं थोड़ा सा आगे जाना चाहूँगा आपके एक सवाल से पहले। कुछ स्टूडेंट्स हमारे ऐसे हैं, जैसे अनुभव जारोला जब एम्स में पहुँच गया है ना, उसके 700 मार्क्स थे। और रुमान रफ़ीक जिसके 686 मार्क्स थे, वो अभी हैं कश्मीर मेडिकल कॉलेज में। और अनुभव तो सर एम्स न्यू दिल्ली में अभी राइट नाउ ही इज स्टडीइंग इन एम्स न्यू दिल्ली। ऑनलाइन में एनिमेशंस के थ्रू और जो भी टीचर्स पढ़ाते थे उनके हैंडआउट से ही सब कुछ पढ़ लिया, वहीं क्वेश्चंस कर लिए और वो एम्स पहुंच गया। यानी सॉफ्ट कॉपी से ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू ही वो, बिल्कुल उसी के थ्रू वो चला गया और एम्स में पढ़ रहा है। रिच कंटेंट का बेनिफिट तो मिलता ही है सर बच्चों को,
और एलन डिजिटल का जो कंटेंट है वो पूरी तरह से एक्सपर्ट पूल ऑफ फैकल्टीज़ के द्वारा प्रिपेयर्ड है, तो उसका बेनिफिट डेफिनेटली स्टूडेंट्स इनकैश कर पाते हैं। सर, आप लोग बार बार फैकल्टी की बात कर रहे हैं, तो आप जैसे बच्चों के मुंह से हम हमेशा सुनते हैं कि मैं एलन फैकल्टी से पढ़ रहा हूँ, एक अलग ही उनमें वो प्राउड मोमेंट आ जाता है कि मैं एलन फैकल्टी से पढ़ रहा हूँ। तो क्या डिजिटल में भी स्टूडेंट्स के लिए वही एलन फैकल्टीज़ और वही हम क्वालिटी दे रहे हैं? बिल्कुल मैम, एक्चुअल में जो टीचर्स यहाँ पर पढ़ाते हैं उनके लिए भी ट्रेनिंग सेशन चलता है, उनके भी टेस्ट होते हैं बाकायदा। जैसे विनीत सर अपन लोगों ने लिए भी थे काफ़ी सारे टेस्ट, तो 6 महीने की वही ट्रेनिंग चलती है जो ऑफलाइन में चलती है, जैसे वैसे के वैसे ट्रेनिंग यहाँ पर चलती है। तो पहले तो वो टीचर्स जो होते हैं वो ट्रेंड होते हैं, चाहे वो कहीं से भी आए हुए हों, और उसके बाद में फिर उनको पढ़ाने का मौका दिया जाता है। तो पहले वो लिटरेचर से अच्छी तरह से वाकिफ़ हो जाते हैं। ओके सर, स्टडी मटेरियल की आप लोगों ने बात की। एलन का जो स्टडी मटेरियल है, एलन डिजिटल का, वो कैसा है, क्या है, उसमें हम क्या दे रहे हैं? और एक नीट स्टूडेंट्स को प्रिपरेशन के समय मुझे जानना है कि मतलब एक तो आपने जैसे बताया कि उसे खोलने की ज़रूरत नहीं, हम इस तरह से पढ़ा रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस में, हमारे एनिमेशंस के थ्रू हम बहुत सारी चीज़ें हैं कि उसे वैसे आसानी से चीज़ें क्लियर हो जाती है, लेकिन फिर भी स्टडी मटेरियल में हम क्या दे रहे हैं और क्या उसे NCERT की भी NCERT बेस्ड है? इन सब चीज़ों के बारे में जानना चाहूँगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों के लिए। डियर स्टूडेंट्स, एलन डिजिटल का जो स्टडी मटेरियल है, जैसा कि हमने अभी आपसे कहा भी था कि वो एक्सपर्ट पूल ऑफ फैकल्टीज़ के द्वारा प्रिपेयर्ड है। सबसे अच्छी बात कि वो कलरफुल इमेजेस और कलरफुल डायग्राम्स जो आपको एलन डिजिटल के मटेरियल के अंदर दिखाई देंगे, वो आपके दिमाग पे बहुत ही इम्पैक्ट जो है वो छोड़ेंगे, क्योंकि कोई भी चीज़ जब आप कलरफुल पेजेस के साथ, कलरफुल डायग्राम्स के साथ पढ़ते हो तो उसका इम्पैक्ट आप समझ सकते हैं कि अलग ही इंप्रेशन वो आपके दिमाग पर छोड़ता है। साथ ही साथ एलन डिजिटल का जो मटेरियल है उसमें हम लोगों ने क्वेश्चंस को, थ्योरी तो एनरिच्ड है ही सही, बट क्वेश्चंस को हम लोगों ने 3 एक्सरसाइजेज में डिस्ट्रीब्यूट किया है। एक्सरसाइज 1 में हम लोगों ने कैटेगरी वाइज चीज़ों को बताया है कि कोई चैप्टर में जो सब टॉपिक्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने क्लासीफाई करके जो है क्वेश्चंस को क्लासीफाई करके एक्सरसाइज 1 के अंदर रखा है। एक्सरसाइज 2 में हमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस मिलते हैं। ठीक उसी तरह से एक्सरसाइज 3 भी बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेशन बेस्ड और अच्छे क्वेश्चंस का कलेक्शन एक्सरसाइज 3 में भी आपको मिलता है। इसके साथ ही साथ हम लोग एड ऑन लिटरेचर्स भी प्रोवाइड करते हैं, जिसमें NCERT की पूरी कवरेज को देखते हुए NCR नाम का एक बुकलेट है, जिसमें पूरी की पूरी NCERT लाइन बाय लाइन हम लोगों के एक्सपर्ट फैकल्टीज़ के द्वारा कवर कराया जाता है बच्चों को। साथ ही साथ और भी बुकलेट्स हैं जो हम लोग टाइम टू टाइम एज सप्लीमेंट बच्चों को प्रोवाइड करते हैं, जिससे उनका होलिस्टिक जो है वो डेवलपमेंट हो पाए और वो नीट के जो अपना ड्रीम है उसकी तरफ और आगे अग्रसर हो पाए। सर, इसी से मेरा जुड़ा हुआ आपसे सवाल है। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स सर पूछते हैं, जैसे सीनियर फैकल्टीज़ को देखते हैं कि सर क्या हमें NCERT के अलावा या एलन के स्टडी मटेरियल के अलावा भी कोई ऐसी बुक आप रेफर कर देंगे? क्या इसकी रिक्वायरमेंट होती है सर? नहीं मैम, बिल्कुल भी नहीं। जैसा कि विनीत सर ने बताया अभी कि मॉड्यूल में थ्योरी के अलावा एक्सरसाइज 1, 2, 3 ये मिलेगा। फिर इसके बाद में NCR नाम से एक बुकलेट हम लोग देते हैं, एक एक्स्ट्रा एज के नाम से बुकलेट है, और इसके अलावा और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो हम लोग दे देते हैं। अच्छा, ये जो चीज़ें बच्चों के पास में पहुंचती हैं, जो डिस्ट्रीब्यूट की जाती हैं, टाइम टू टाइम डिस्ट्रीब्यूट की जाती हैं। अब टाइम टू टाइम डिस्ट्रीब्यूट कैसे की जाती हैं कि पहले मॉड्यूल चला गया, कुछ टाइम बाद एक्स्ट्रा एज नाम से बुकलेट है वो चली गई, कुछ टाइम बाद NCR चली गई। कई बार बच्चे बोलते हैं कि सर ये हमको आप एक साथ ही दे दीजिए, तो हमारा जवाब ये होता है कि एक साथ नहीं दिया जाएगा, क्योंकि एक साथ आप खाना नहीं खा सकते। तो आपको वो टाइम टू टाइम मिलता है, जिससे होता क्या है कि उनको बच्चों को बार बार रिवीजन करने में भी आसानी, मतलब एक साथ सारी चीज़ें आप प्रोवाइड नहीं करवाते हैं? बिल्कुल, वो उनको बच्चों को टाइम टू टाइम मिलेगा। इसके अलावा हम लोग को सैम्पल पेपर्स भी बच्चों को भेजते हैं, जो वो सैम्पल पेपर इनको तो नहीं मिलेंगे, 11th वाले बच्चों को तो नहीं मिलेंगे, ये 12th वालों को और जो लीडर वाले बच्चे होते हैं, 13th वाले होते हैं, उनको मिलते हैं। लास्ट ईयर भी हम लोगों ने सैम्पल पेपर भेजे थे। और बायोलॉजी की बात करें तो बायोलॉजी में तो मोर देन 40% क्वेश्चन डायरेक्ट उन्हीं पेपर्स में से, सैम्पल पेपर्स में से आ गए थे। कोई भी चीज़ जो एलन डिजिटल की तरफ से प्रोवाइड की जाएगी वो सब पे बहुत गहन अध्ययन होता है, उसके बाद ही हम वो चीज़ स्टूडेंट्स तक ले करके जाते हैं। अच्छा सर, एक सवाल सुधांशु सर मेरा आपसे। सर, ऑफलाइन क्लास में बच्चा क्या है पूरी तरह से टीचर के कनेक्शन में रहता है, वो जो पढ़ रहा है वो उसी टाइम पे वहीं बैठा है, बहुत सारी चीज़ें हो जाती है, लेकिन एक डिसिप्लिन क्या ऑनलाइन क्लास में स्टूडेंट मेंटेन कर पाएगा? हम कैसे बच्चे को मॉनिटर कर रहे हैं कि वो क्लास में कब है या नहीं है, उसने कोई क्लास मिस की है या नहीं है? बहुत सारी चीज़ें हैं सर, क्योंकि एक होता है ना कि वो घर बैठ के
ऐप के थ्रू पढ़ाई कर रहा है, तो ऐसे में हम उसे कैसे मॉनिटर करेंगे? अब आपने कहा कि डिसिप्लिन कैसे मेंटेन किया जाता है, बड़े आराम से डिसिप्लिन मेंटेन हो जाता है। अब कैसे होता है, बच्चों की कंप्लीट ट्रैकिंग चलती है कि कितने देर तक स्टूडेंट ने कब लॉगिन किया, कब वो लॉग आउट हुआ, ये चीज़ रहती है। कभी कभार तो मेरे साथ, अगर मैं मेरी बात करूं, तो कभी कभार ऐसा हो जाता है कि जैसे मुझे दिखा कि ये स्टूडेंट जो है इसका आंसर नहीं आ रहा है, तो अगर उस स्टूडेंट का मेरे पास में नंबर होता है तो मैं तुरंत उसको जो है फ़ोन लगा देता हूँ। और वो तुरंत बोलता है कि सर तो बस मैं थोड़ी देर के लिए बस बाहर था, ये था वो था, और वो वापस आ जाता है। तो पीटीएम होता है जिसमें पेरेंट्स जो होते हैं वो टीचर से डायरेक्ट कम्युनिकेशन करते हैं, तो ये टाइम टू टाइम हम लोग करते रहते हैं। सर, आपने पीटीएम की बात की है तो थोड़ा डिटेल से जानना चाहूँगी, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरी तरह होंगे जिनके मन में बहुत सारे सवाल होंगे। सर, पीटीएम का क्या वे बनाया गया है? मंथली होती है, ईयरली होती है, कैसे होती है? क्योंकि सर अगर माता पिता को पता ही नहीं है कि बच्चा क्लास में कर क्या रहा है, परफॉर्मेंस अच्छी है या बुरी है, या कहीं लैग कर रहा है, तो वो कैसे उसको मॉनिटर करेंगे और कैसे वो उसके मेंटर से पूछ पाएंगे? ये हर पेरेंट्स के मन में होता है कि वो अपने बच्चे के परफॉर्मेंस को कंटिन्यूअसली मॉनिटर करता रहे कि वो कैसा कर रहा है, वो क्लास में पढ़ाई कर पा रहा है, अगर पढ़ रहा है तो उसका आउटपुट क्या आ रहा है, उसकी एफिशिएंसी क्या आ रही है। ये तमाम बातें एक पेरेंट के दिमाग में चलती है। तो ये मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगा इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से कि हम लोग स्टूडेंट्स की डिटेल्ड परफॉर्मेंस एनालिसिस रिपोर्ट, जिसे हम SPR बोलते हैं, वो ज़रूर पहुंचाते हैं पेरेंट्स तक, ताकि उसका एनालिसिस कर पाए, उनको ये पता चल जाए कि उनका बच्चा कैसा कर रहा है, कि उसका परफॉर्मेंस कैसा है, और वो कहीं लैग कर रहा है तो उसको कैसे इम्प्रूव किया जाए। मेरा ये मानना है कि केवल टीचर ही बच्चे के सिलेक्शन के लिए जिम्मेदार नहीं है। एक टीचर का रोल होता है बच्चे के सिलेक्शन के लिए, ये मैं मानता हूँ, लेकिन उतना ही रोल पेरेंट्स का भी होता है। हम लोग सिनर्जिस्टिकली मिल करके बच्चों को उसके ड्रीम कॉलेज तक ले जा सकते हैं, तो पेरेंट्स का भी रोल है। और पीटीएम एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से हम पेरेंट्स को एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं लाइव इंटरेक्शन का, जहां वो अपनी बातें हम तक रखते हैं और हम अपनी बातें भी उनसे कम्युनिकेट कर पाते हैं। इसके अलावा मेंटोर्स के माध्यम से भी बच्चों को हम लोग 1-on-1 मेंटोरशिप जो देते हैं, वो भी उनके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होता है, क्योंकि हर बच्चा चाहता है कि कोई हो उसके साथ जो उसकी हर चीज़, हर फीलिंग को शेयर करे, उसके सुख दुख में उसके साथ खड़ा रहे, उसके सुख में उसको शाबाशी दे और उसके दुख में उसके पीठ पर हाथ रख करके थपथपाए और उसको बोले बेटा मैं हूँ तेरे साथ। तो वो फीचर भी हम लोग 1-on-1 मेंटोरशिप के थ्रू बच्चों को देते हैं, जिससे कि बच्चों का डेफिनेटली काफ़ी बेनिफिट होता है। बच्चे अपनी बातें शेयर कर पाते, कुछ बातें अगर मन में है तो वो कह पाते। और सर ये बहुत ज़रूरी भी है एक स्टूडेंट के लिए। अच्छा सुधांशु सर, अभी मेरे मन में कोई भी डाउट है, मैं आपसे भी पूछ रही हूँ, मैं आपसे भी पूछ रही हूँ, आप क्लियर कर रहे हैं। डाउट का बहुत बड़ा रोल है सर, लेकिन ऐसे में सर जब कोई डिजिटल के साथ जुड़ा है स्टूडेंट और वो पढ़ाई कर रहा है, उसके मन में कोई डाउट है, क्लास चल रही है उसके मन में डाउट है, या उसके बाद जब वो होमवर्क कर रहा है, वो नोट्स बना रहा है, तब उसके पास कोई डाउट है, वो कैसे क्लियर करेगा? वैसे तो जो टीचर्स हैं वो इतने सक्षम हैं कि जैसे जैसे पढ़ाते जाते हैं बच्चों के डाउट क्लियर होते चले जाते हैं ऑटोमेटिकली। फिर भी अगर किसी बच्चे को दिल मांगे मोर वाली कंडीशन है, अगर वो वाली कंडीशन है, तो वो क्या करते हैं, वो उसमें चैट बॉक्स में लिख देते हैं। अच्छा, आप और क्लास में लिख सकते हो? बिल्कुल बिल्कुल, चैट बॉक्स में लिख देते हैं और टीचर्स जो हैं उस डाउट को तुरंत कैटर कर लेते हैं। मान लीजिए अब जैसे 150 बच्चे हैं और उसमें जो है वो डाउट ऊपर चला गया, तो उसके लिए थोड़ा सा डाउट फोरम हम लोगों ने बना रखा है अलग से वो बाद में भी जाके पूछ सकता है। बिल्कुल, डाउट फोरम पे बच्चा जो है वो अपनी आवाज़ में डाउट भेज सकता है, वॉइस नोट के जरिए, वॉइस नोट के जरिए एक फ़ोटो खींच के भेज सकता है, है ना, टाइप कर सकता है, और कई वे बना दिए, बहुत सारे वे हैं। इवन लाइव डाउट क्लासेस भी सर, लाइव डाउट क्लासेस हैं। वो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि बच्चा अपने जो भी डाउट्स है वो लाइव टीचर से पूछे। ये भी फैसिलिटी हम अपने प्लेटफॉर्म पे प्रोवाइड करते हैं। सर इसके अलावा एलन डिजिटल के ऐप पे क्या क्या ऐसी फैसिलिटीज़ है जो हमें बेहतर बनाती है और स्टूडेंट्स के लिए और भी बेनिफिशियल है, ताकि वो और अच्छे से प्रिपरेशन कर सकें? डेफिनेटली मैम, जैसा कि हम लोगों ने अभी भी डिस्कशन किया था कि एडटेक प्लेटफॉर्म में पहला वर्ड तो होता है एड मीन्स एजुकेशन। एजुकेशन का सिग्निफिकेंस तो है ही सही, और उसमें एलन की पेडागोजी का कोई मैच नहीं है, पहली बात तो ये। दूसरा है टेक यानी टेक्नोलॉजी। तो टेक्नोलॉजी जब तक मास्टर क्लास नहीं होगी तब तक वो फील भी नहीं आएगी ऑनलाइन क्लासेस या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जुड़े रहने का। तो मैं इंश्योर करता हूँ कि टेक्नोलॉजी वाइज जो टीम हमारी काम कर रही है वो इतनी ज़बरदस्त टीम है
कि वो ऐप के माध्यम से बहुत सारे फीचर्स बच्चों के लिए वो ला करके बच्चों को देने वाली है। फॉर एग्जांपल, जैसे हम लोग कस्टमाइज्ड क्विज बच्चों को प्रोवाइड करते हैं ऐप के माध्यम से। हम लोग होमवर्क का फीचर भी है वो भी बच्चों को देते हैं ऐप के माध्यम से। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ऐप के माध्यम से बच्चे अपने डाउट्स भी सॉल्व करते हैं। साथ ही साथ बहुत सारे ऐसे एडिशनल फीचर्स हैं जो टाइम टू टाइम आप देखेंगे, जो बच्चा जुड़ रहा है उसको पता चलते जाएगा कि ये सारे फीचर्स इनकलकेट होकर के एक साथ जब अपना आउटपुट देंगे तो वो कहीं ना कहीं बच्चे के हित में काफ़ी ज़्यादा काम करने वाला है। सर बहुत सारे फीचर्स तो ऐसे सर ने कवर कर दिए हैं। इसके अलावा सर एक ऐसी चीज़ मैं जानना चाहूँगी, जैसे मैं आज पढ़ाई कर रही हूँ लेकिन मैं खुद से प्रैक्टिस करना चाहती हूँ, तो क्या उसका भी कोई वे है अपनी ऐप पे? सर ने बताया है भी कस्टमाइज टेस्ट। तो वो जो टेस्ट जो है बच्चा खुद क्रिएट कर सकता है और उन क्वेश्चंस को कर सकता है अपने हिसाब से। वो प्रैक्टिस के लिए, एग्ज़ाम के लिए कर सकता है, मतलब जिससे वो टाइम मैनेजमेंट भी सीख पाए और बाकी चीज़ें भी कि मैं कहाँ स्टैंड करता हूँ। बिल्कुल, वो टाइम बाउंडेड टेस्ट ही आएगा उसका। ऐप में ये फैसिलिटी ऑलरेडी है। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया सर। कोई और ऐसी चीज़ जो आप नीट स्टूडेंट्स को बताना चाहें एज एन फैकल्टी के तौर पर? क्योंकि सर फैकल्टी तो मैं कहती हूँ जितना बोल रहे हैं स्टूडेंट्स को लगता है कि कमी है। वो एक और चीज़ बताने वाले हैं हम लोग कि जनरली क्या होता है कि पढ़ते क्या होता है, स्टूडेंट्स जो होते हैं वो थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं कि हम ये कब तक पढ़ेंगे, थोड़ा सा लो भी फील महसूस कर लेते हैं। उसके लिए हम लोगों ने यहाँ पर, और ये केवल एलन में ही है, अलग अलग डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेशंस हम लोग यहाँ पर कवर करते हैं, है ना। जैसे योद्धा सेशन है, विजेता सेशन है, रणनीति सेशन है। इनको टाइम टू टाइम बताया जाता है उन सेशंस के अंदर कि आपको टाइम बाउंड प्रैक्टिस कैसे करनी है, आपको टेस्ट कैसे देना है, आपको एनसीईआरटी कैसे पढ़नी है, मॉड्यूल कैसे पढ़ना है, आपको टीचर्स से कम्युनिकेट कैसे करना है वो भी बताया जाता है। मार्क्स कैसे इंप्रूव करना है, बच्चों को मार्क्स कैसे इंप्रूव करना है ये भी जानने की मिस्टेक्स ना हो, मतलब हर छोटी छोटी चीज़ें। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत सारे गाइडेंस जो है वो सेशंस के माध्यम से हम बच्चों को देते रहते हैं। सर जैसे आपने पहले भी कहा था, बच्चा क्या है अच्छा तो कर रहा होता है ऑलरेडी, लेकिन वैलिडेशन की नीड होती है कि जिससे मैं पढ़ रहा हूँ मेरा मेंटर मुझे बताए कि मैं सही हूँ। शाबाशी की नीड वाकई होती है और मोटिवेशन की नीड तो डेफिनेटली होती है, ताकि वो खुद को बूस्ट कर पाए कि चलो आज मैं अच्छा कर रहा हूँ, इसे और बेहतर मैं अगली बार अगले एग्जाम में कैसे करूं या अगली क्लास में मैं कैसे करूं। सर आखिर में कुछ कहना चाहेंगे अपने स्टूडेंट्स को? सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि जब आप एलन के साथ जुड़ रहे हैं तो फिर आप सारी चिंता हम पे छोड़ दीजिए। आप जब एक बार जुड़ गए हमारे साथ तो फिर आपको कुछ सोचना ही नहीं है, क्योंकि हम हैं आपके साथ 100% 24/7 खड़े रहेंगे और आपको आपके ड्रीम कॉलेज तक पहुंचा के ही हम अपनी सफलता को और आपकी सफलता को इंश्योर करेंगे। यानी कि एलन डिजिटल पर इतने सारे बेनिफिट्स के साथ आपको एलन की 35 सालों की एकेडमिक लेगेसी और उसी का भरोसा जो आपको आपके ड्रीम कॉलेज तक लेकर जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया सुधांशु सर और बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती समय निकालने के लिए विनीत सर। तो चलिए स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं कि अगले स्टूडेंट्स आप होंगे जो नीट की प्रिपरेशन के लिए एलन डिजिटल के साथ जुड़ेंगे और साथ ही साथ अर्ली बर्ड एडवांटेज फी बेनिफिट का भी आप लाभ उठाएंगे और इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसके थ्रू आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। इसी के साथ मैं आप सबसे इजाज़त चाहूँगी। नमस्कार।